दरबार में सब समाचार ठीक तो है ना? किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है प्रजा में? सम्राट राजन, आपकी रियाया, आपकी जनता आपके नाम का जय जयकार कर रही है। क्या नहीं सम्राट, आपके नाम का झंडा लहरा रही है। हाँ। और राजन, आपके नाम की पूजा हो रही है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं राजन? आप लोग प्रजा में अच्छी देख रेख रखना और अच्छी तरह। क्या नहीं सम्राट, क्यों नहीं? प्रिय चंपा, क्या बात है नाथ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी दूसरी बीवी है हाँ, और राजकुमार जगदीश का उस तरीके से देख रेख करिए कि हमारे बेटे राजकुमार को ये एहसास ना हो कि मेरी सौतेली माँ है। नाथ, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी जान से ज्यादा जगदीश को मानूंगी। ठीक है, इन्हें कोई ये कष्ट चंपा, नहीं होगा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, इन्हें यह सदमा नहीं होगा कि मेरी दूसरी माँ है। मैं अपने जान से ज्यादा मानूंगा। चंपा, हमेशा मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बेटे जगदीश राजकुमार को तुम उस तरीके से पालन पोषण और देख रेख करोगे कि हमारे बेटे को ये नहीं एहसास होगा कि मेरी सौतेली माँ है। ऐसा ही होगा राजन, आप चिंता न करें। महाराज, कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हो? आज ये आपका दीवान आपके पास कुछ आशा लेकर आपके पास आया है और कुछ कहने के लिए आया है। अगर ऐसा लेके आए हो दीवान जी, और क्या कहना चाहते हो, कहो। सम्राट, कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो महाराज, आपसे एक अर्ज करने को आया हूँ। बहुत दिन हो गए तलवारों में, देखो लग गए मुर्चे। महाराज, के बहुत दिन हो गए तलवारों में, अब लग गए मुर्चे। और चलो खेत करने को मैं आशा कर
करके आया हो, चलो दानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम, आपका नौकर आज कई दिन बीत चुके हैं। ये तलवार जंग खा रही है, शिकार खेलने के लिए हमारे दिल में तमन्ना हुई है। हुजूर, आप इस नौकर की बात मानकर आज मेरा शौक पूरा कर दीजिए। ठीक कहा आपने दीवान जी, बहुत दिन हो गए आखेट किए हुए, शिकार खेले हुए। मेरा भी मन उमड़ रहा है कि शिकार के लिए जंगल चला जाए। तो ऐसा करिए दीवान जी, आप तैयारी करके अगले वाले चौराहे पे मिलिए, मैं बच्चों से मिलकर के अगले वाले चौराहे पे मिल रहा हूँ। कैसी आज्ञा हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर जो मैं आशा करके आया हूँ महाराज आपने पूरी कर दिया है। मैं तत्काल तैयार होकर उस चौराहे पे मुलाकात करता हूँ। अगले चौराहे पे आप इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री, ये बेटा जगदीश, मैं भी आपके संग शिकार खेलने चलूंगा। मेरी भी दिली इच्छा है। बेटा जगदीश, अभी तू नाबालिग बच्चा है, छोटा है, मासूम है। वहां जंगल में तमाम तरीके के जानवरों के दहाड़ सुन करके तू डर जाएगा मेरे लाल। मेरे पास सिपाही शमशेर सिंह को बुलाया जाए। जैसे आदेश राजन। राजन, कहिए शमशेर सिंह। आपको मैंने इसलिए बुलाया है अपनी प्रजा की जानकारी के लिए। मेरे रियाया में किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है। राजन, आपके प्रजा में किसी तरह के कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजन। किसी तरह से कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है? नहीं राजन, आपकी प्रजा खुशहाल है राजन। ठीक है शमशेर सिंह, आप लोगों से सदैव मैं यही उम्मीद रखता हूं कि प्रजा की देखरेख उस तरह से करिए कि प्रजा में हमारे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है राजन, आपका हुक्म सलाखों पे, आप जैसा कहेंगे राजन हम वैसा करेंगे। ठीक है शमशेर सिंह,
आप जाइए और प्रजा की देख रेख अच्छी तरह करिए। सिपाहियों, हमारे वफादार सिपाही संग्राम सिंह को बुलाया जाए। संग्राम सिंह खुश रहो। महाराज, आज भरे दरबार आपने अपने सिपाही संग्राम सिंह को क्यों याद किया? याद करने का मैं सबब जानना चाहता हूँ महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संग्राम सिंह, मेरा इरादा कहीं जाने का बन गया है, इसलिए आपको मैंने बुलवाया है कुछ बातें बताने के लिए। महाराज, आप बेफिक्र होकर अपने दिल की बातों को कह डालिए। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए, मैं बता रहा हूं। जब तलक मैं नाम है संग्राम सिंह, जब तलक मैं नाम है संग्राम सिंह, महल की मेरे तुम जिम्मेदारी करो, विवाह बच्चों की जिम्मेदारी तेरी, रात दिन की तुम इंक्वायरी करो। संग्राम सिंह, जब तक मैं न वापस आऊं तो आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके हुक्म से आपसे सदा यही उम्मीद है। आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, कर कहो जानते लेको तैयार हो, सदा करता रहूंगा और नमक में अदा था कि ईश्वर की मैं करता इकरार। हमेशा मुझे आपसे यही उम्मीद थी संग्राम सिंह। सदा करता रहूंगा और नमक में अदा था कि ईश्वर की मैं करता इकरार हो। महाराज, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन आपके इस मुल्क पंजाब के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगा। आपसे यही उम्मीद रखा हूं मैं संग्राम सिंह कि हमारे सिपाही संग्राम सिंह के होते हुए दरबार में और या मेरी रियाया में किसी तरह की दहशत और किसी तरह की बगावत नहीं होगी। ठीक है महाराज, आपका नमक खाया है तो नमक अदा करूंगा महाराज। बेटा जगदीश, रानी चंपा, आप लोग चल के महल में आराम करिए महारानी जी, और संग्राम सिंह मेरे बेटे जगदीश को चमन की सैर करा लाओ। ठीक है महाराज, आपके हुक्म का पालन करूंगा महाराज, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा महाराज। आइए राजकुमार जगदीश, मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूंगा और तुम्हारे दिल को बहलाऊंगा। खुश रहो संग्राम सिंह, खुश रहो, चुप जियो और बल बुद्धि रहो। महारानी जी, आपसे मैंने कहा कि आप जा करके आराम करिए
और मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। चतुराम, कहिए महाराज। चल के मेरा घोड़ा सजा दीजिए और मैं दीवान साहब के साथ जंगल शिकार खेलने के लिए। बहुत अच्छी बात है राजन। और दीवान साहब को अगले चौराहे पर मैंने मिलने के लिए कहा था। बाबूजी, हमारी बेटी, हाँ, हमारी बेटी चंद्रवती दिन का दिन सयानी होती जा रही है। सही है बाबू। और जिसकी बेटी सयानी हो उसके बाप के दिल से पूछो कि राजा हो या रंक, गरीब हो या फकीर, हर एक की बेटी जब सयानी होती है तो इंसान यही सोचता है कितनी जल्दी अच्छा सवर ढूंढकर अपनी बेटी का ब्याह कर दो, शादी ब्याह हो जाए। हमारी बेटी इस समय 17 वर्ष की हो गई है। 17 वर्ष की हो चुकी है और कॉलेज पढ़ने जाती है। क्या है? कई दिनों से हमारी बेटी राजकुमारी चंद्रवती मुझसे मिलने को नहीं आई। वैसे आज हम हवेली में बैठकर कॉलेज से हमारी बेटी आएगी, हम चंद्रवती से बात करने के बाद ही जाएंगे। क्या रहे? पिताजी, पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी चंद्रवती, जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूं और जब तक तुझे तेरे इस चेहरे की मुस्कान नहीं देख लेता हूं तब तक तेरे बाप का दिल नहीं भरता है। जब मुस्कान देख लेता हूं तो हमारा कलेजा खुश हो जाता है तो हमारी बेटी खुश है। कहो बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो? पिताजी, और पिताजी यही आरज़ू है हमारी। पिताजी यही आरज़ू है हमारी कि पिताजी यही हमारी हर चमन घूमने की है इच्छा। के अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं, के अगर हो चमन घूम आऊं और भले शाम से वापस घर को मैं, और भले शाम से पहले घर को मैं। जी पिताजी, आज आपकी लाडली की इच्छा यही है कि चमन घूमने जाए। जी हाँ, क्योंकि बंगले पर रहते रहते बोर हो चुकी हूँ मैं।